सब जानते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली बोझा ढोने के लिए है, सवारी ढोने के लिए नहीं, पर लोग हैं कि मानते नहीं। आए दिन ट्रैक्टर ट्रॉली के हादसे होते हैं, पर लोग कहते हैं कभी नहीं सुधर सकते हो। भाई आप भी जान लीजिए, आम तौर पर ट्रैक्टर ट्रॉली का वजन करीब 1000 किलोग्राम तक हो सकता है और ऐसे में जब वह अचानक पलट जाती है तो उसके नीचे दबने वाले लोगों की हालत क्या होती है, सोचकर ही सिहरन दौड़ जाती है। वैसे भी पुरानी कहावत है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की घटनाएं होने के बाद भी लोग हैं कि मानते नहीं। शासन प्रशासन सख्ती के आदेश जारी करता है, पर लोग छोड़ो यार कहकर निकल लेते हैं। पुलिस जब पकड़ती है तो बच निकलने का जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। दिन शनिवार तारीख 24 फरवरी 2024 को कासगंज में मैनपुरी बदायूं हाईवे पर पटियाली क्षेत्र के दरियावगंज के पास गड़ैया की पुलिया पर हादसा हुआ। माघ पूर्णिमा पर बच्चे का मुंडन संस्कार कराने जा रहे लोग जिस ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार थे, उसकी बेयरिंग टूटने से वह तालाब में पलट गई। इस दुर्घटना में उस बच्चे की भी जान चली गई जिसका मुंडन कराने ये सभी लोग जा रहे थे। हादसे में कुल 23 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद सबसे पहले यूपी पुलिस के सिपाही प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे थे और हताहतों की मदद के लिए जुट गए। उन्होंने बताया कि ट्रॉली उठाने के बाद ज़्यादातर लोग मृत ही निकल रहे थे। सभी श्रद्धालु एटा के जैथरा क्षेत्र के गांव कसा और उसके आसपास के थे। सबसे ज़रूरी बात, ट्रॉली को कुछ भी नहीं हुआ, पर उसके नीचे दबे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसा नहीं है कि ट्रॉली पलटने का यह पहला हादसा है। करीब 1.5 साल पहले दिन शनिवार ही था और तारीख थी 1 अक्टूबर 2022। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र के कोरथा गांव निवासी श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली से उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर गए थे। गाड़ी में 40 लोग सवार थे। वहां भी ऐसा ही हादसा हुआ था। उसमें 26 लोगों की मौत की सूचना मिली तो प्रशासन और मीडिया में हाहाकार मच गया। कई दिनों तक समाचार सुर्खियों में रहा। श्रद्धालुओं से भरी यह ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क बनाने के लिए किनारे से निकाली गई मिट्टी के कारण बना तालाब नुमा 6 से 8 फीट गहरा गड्ढा, जिसे खंती कहा जाता है, उसमें पलट गई थी। घटना वापस लौटते समय हुई। अपनों की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार सक्रिय हुई और ट्रैक्टर ट्रॉली पर यात्रा रोकने के आदेश जारी कर दिए गए। जुर्माना लगाया गया 10,000 रुपये। पर फिर क्या हुआ? छोड़ो यार, सब चलता है कि तर्ज पर लोग फिर लापरवाही पर उतर आए। देश भर में ऐसे न जाने कितने हादसे रोजाना होते हैं, पर लोग हैं कि ट्रॉली पर चलने का मोह नहीं छोड़ पाते। दोनों घटनाओं को देखा जाए तो साफ हो जाता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का सफ़र कितना खतरनाक हो सकता है। ट्रैक्टर ट्रॉली जब दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटती है तो उसकी सवारियों की जान पर बनाती है। कासगंज हादसे में ट्रॉली के पहिए की बेयरिंग टूटने से 23 जिंदगियों की सांसों पर फुल स्टॉप लगने की बात ट्रैक्टर के चालक सतेंद्र ने बताई। वह उस बच्चे सिद्धू के बाबा हैं जिसका मुंडन कादरगंज गंगा घाट पर होना था। 1.5 वर्ष पूर्व कानपुर में हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने सख्ती से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारियों के ले जाने पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसे गंभीरतापूर्वक लागू करने में परिवहन विभाग और पुलिस गंभीर नहीं दिखते। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर ग्रामीण इलाके के लोगों का प्रतिदिन ही बेरोक टोक आना जाना लगा रहता है। आए दिन ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती है और साथ में कई परिवारों की किस्मत भी। एक भारत परिवार हादसे की चपेट में आए परिवारों से संवेदना व्यक्त कर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। लोगों से हमारा अनुरोध है कि खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफ़र ना करें। हमारे इस अनुरोध को दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत।